नमस्कार साथियों, आइडिया ग्रुप ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे सामने है आयुष जी और आयुष जी से आज जानेंगे कि बंगाल में जो भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है उस पे क्या कहते हैं। ये सचमुच एक ऐतिहासिक जीत है भाजपा की। आपको बताऊं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है 70 सालों में जहां पे भाजपा ने अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। अल्पमत में भी कभी नहीं बनाई थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सुना होगा आपने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, जो आरएसएस के फाउंडर हुआ करते थे, उनका सपना था कि बंगाल में कभी उनकी पार्टी, उनकी सोच की सरकार बने। तो आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी क्योंकि आज बंगाल में उनकी पसंद की सरकार बनी है। आपने पूछा है कि इस जीत को आप कैसे देखते हैं। आपको बता दूं कि किसी चीज की अति का अंत होना आवश्यक होता है। ममता बनर्जी जो थी वो अति कर चुकी थी। कहते हैं कि किसी को इतना मत डराओ कि उसके दिल से डर ही खत्म हो जाए। ममता बनर्जी की इमेज क्या है? उनकी इमेज है घुसपैठियों का समर्थन करना, हिंदुओं के पर्व त्योहार पर बैन लगा देना, हिंदू अपनी मर्जी से जी नहीं सकता है, हिंदू डरा डरा रह रहा है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बढ़ोतरी वहाँ नहीं हो रही है, कोई फैक्ट्री, कुछ विकास की बातें नहीं हो रही है। उनकी इमेज ऐसी बनी है। और सबसे बड़ी बात कि एकदम घोर हिंदू विरोधी वाली उनकी इमेज बनी है। हिंदू परेशान हो चुके थे, वहाँ जय श्री राम के नारा नहीं लगा सकते थे। तो हिंदुओं ने पहली बार एकजुट होकर के भाजपा को वोट दिया है और यही कारण है कि इतना प्रचंड बहुमत उनको मिला है। हालांकि अब बंगाल में ईवीएम और इलेक्शन कमीशन का रोना शुरू हो जाएगा और वो इस चुनाव का बहिष्कार करने लगेंगे। हालांकि अगर इस बात को अगर माना जाए कि अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही चुनाव जीता जाता है तो केरला में हार गई भाजपा, तमिलनाडु में हार गए। क्यों? ये सब जो है लोगों को भ्रम में रखने के लिए, भ्रमित करने के लिए ये सब फंडा अपनाया जाता है। और मैं बताऊं कि किसी भी सरकार के लिए ना, किसी भी सरकार के लिए काम बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपकी इमेज। जो इमेज आपकी काम करती है वो आपका काम, वो काम नहीं कर सकता है। मतलब जो आप काम कर चुके हैं वो उससे ज्यादा आपकी इमेज काम करती है। तो ममता की इमेज हो गई थी घोर हिंदू विरोधी लेडी। तो हिंदुओं ने एक बार जागा और ममता जी को सफाया कर दिया और ये होना था। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि महिला वाला जो बिल अभी लागू हुआ था, मतलब लोकसभा में पारित करना था, नहीं हुआ। तो कुछ लोग ये भी आरोप लगाएंगे कि ये चुनाव के टाइम ही आपने ऐसा क्यों किया। तो भाई मुझे बताओ कि इस देश में कब चुनाव नहीं होता है तो आदमी काम कब करेगा? हर समय, हर साल एक चुनाव होता रहता है। अब 2027 में यूपी का चुनाव है। इसी में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि 2027 में यूपी में चुनाव है, उस चुनाव को कैसे आप देखते हैं? देखिए, यूपी के चुनाव और बंगाल के चुनाव में थोड़ा फर्क है। जब से यूजीसी वाली जो भूत आया है ना, थोड़ा सा बीजेपी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी है। मैं जहां तक समझता हूं कि 2027 में योगी आदित्यनाथ जी रिपीट हो रहे हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता है। उनके साथ तो सवर्ण भी साथ है, यूजीसी के मुद्दे को अलग कर लें तो भी उनके साथ है। वहां भी जो तुष्टीकरण की राजनीति है जो अखिलेश यादव जी करते हैं, उनका भी इस बार वही हश्र होने वाला है। अभी तो कुछ सीटें उनके पास है, अगले आने वाले चुनाव में वो सारी सीटें खत्म होने वाली है क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि जब तक हिंदू और हिंदू के साथ नहीं आएंगे कोई भी बंदा इस देश पे शासन नहीं कर सकता। ये गांठ बांध लीजिए। और जिस आदमी को भाजपा, मोदी से जलन है कि यार ये कब आदमी हटेगा, तो आप बरनौल खरीद लीजिए, आपका जलन 40-45 साल तक यूं ही रहेगा, उसको हटा नहीं सकते हैं। तो जब तक इस देश पर वही शासन करेगा
जो हिंदुत्व और सनातन को साथ में लेके चलेगा। वो देखा था ना, स्टालिन ने वहाँ बोला था हैदराबाद में कि वो क्या बोलते हैं कि हिंदू और सनातन डेंगू और मलेरिया है। आज क्या हालत उनकी हो गई, खत्म हो गए पूरी तरह से। हाँ, ये अलग बात है कि नई पार्टी आके खत्म की, बीजेपी फिर भी कुछ अच्छे नंबर लेके आई है। तो इस बात को गांठ बांध ले सारी विपक्षी पार्टियां कि इस देश पे वही शासन कर सकता है जो हिंदुत्व और सनातन को साथ में लेके चलेगा। तो साथियों, ये थे आयुष जी के विचार। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।